सिंदूर किसी भी शादीशुदा महिला के लिए उसके सुहागन होने का प्रतीक माना जाता है। हमारे भारत देश के कुछ राज्य हैं, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, आसाम और भी ऐसी जगह हैं जहां सिंदूर लगाना हिंदू धर्म के हिसाब से अनिवार्य होता है। इन प्रदेशों में शादी के बाद स्त्रियों की मांग में सिंदूर लगाने का प्रचलन है, जबकि बहुत सारे राज्यों में सिंदूर चलता नहीं है। जिन प्रदेशों में शादी के बाद सिंदूर लगाने का प्रचलन है, वहां जब किसी लड़की की शादी होती है तो हिंदू धर्म के अनुसार लड़का पहली बार लड़की की मांग में सिंदूर लगाता है। उसके बाद से लड़की हर दिन खुद अपने मांग में सिंदूर लगाती है। हिंदी शास्त्रों के अनुसार पत्नी को घर का लक्ष्मी कहा गया है। यदि पत्नी अंदर लक्ष्मी का गुण अवश्य है तो पति जीवन में अपार सफलता हासिल करता है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार यदि पत्नी ये सिंदूर उपाय अच्छे से करती है तो उसके पति को हर एक मोड़ पर सफलता मिलेगी और वह अपार धन दौलत का मालिक होगा। माता सीता बताती है कि औरत को लाल रंग का सिंदूर अपने मांग में भरना चाहिए, जिसे प्रेम और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह भी बताई है कि लाल रंग के सिंदूर से वैवाहिक रिश्ता मजबूत होता है। मान्यता है कि विवाहित स्त्री जितनी लंबी मांग भरती है, पति की आयु भी उतनी लंबी होती है। इसलिए ज्यादातर महिलाएं मांग भरकर सिंदूर लगाती है। सिंदूर का संबंध जीवन साथी की लंबी उम्र की कामना और अच्छे स्वास्थ्य के साथ ही पत्नी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ भी है। ऐसे में पति का भाग्यवान होना या पति का अमीर होना अब भला किस सुहागन को पसंद नहीं होगा। जाहिर सी बात है कोई भी औरत चाहती है मेरा पति भाग्यशाली हो, साथ ही अमीर हो, तो क्या कहेंगे। तो हम इस वीडियो में बताएंगे सिंदूर से जुड़े कुछ उपाय के बारे में, जिससे साक्षी पति की उम्र की वृद्धि होती है, साथ ही साथ उनके ऊपर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है और घर में सुख समृद्धि बना रहता है। और साथ में यह भी बताएंगे कि सिंदूर ऐसा कौन सा चीज रखने से पति भाग्यशाली होगा, साथ ही साथ पति धीरे धीरे धन पाने योग्य हो जाता है। अक्सर आजकल की लड़कियों को शादी के बाद भी बिना सिंदूर के देखा जाता है। इसका मुख्य कारण यह भी होता है कि आजकल की लड़कियों को सिंदूर के बारे में महत्व पता ही नहीं होता है, जिसके कारण वह जाने अनजाने में कई गलतियां कर बैठती है। आपको एक बात और भी बता दें कि आपको कभी भी ब्यूटी पार्लर में सिंदूर नहीं लगवाना चाहिए। सिंदूर हमेशा अपने घर खुद ही लगाए। अक्सर देखा जाता है कि ब्यूटी पार्लर के सभी कर्मचारी सिंदूर भी लगा देती हैं, जो माता सीता बताती है यह आपके पति के लिए बहुत ही खराब माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से सिंदूर लगाने के कई नियम बताए गए हैं। सिंदूर लगाने के इन सभी नियमों को सभी विवाहित महिलाओं को विधि विधवत पालन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो महिलाएं मांग में लंबा सिंदूर लगाती है, उनके पति को खूब मान सम्मान मिलता है। सुहागन महिलाओं को हमेशा नाक से लेकर माथे तक सिंदूर लगाना चाहिए। माना जाता है कि टेढ़ा मेढ़ा सिंदूर लगाने से पति का भाग्य खराब हो सकता है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का ब्रह्मरंध्र यानी मस्तिष्क का ऊपरी भाग बहुत ही संवेदनशील और कोमल होता है। यह वही स्थान है जहां महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। सिंदूर में मौजूद तत्व इस स्थान से शरीर में मौजूद विद्युत ऊर्जा को नियंत्रित करती है। इससे बाहरी दुष्प्रभाव से भी बचाव होता है। सिंदूर में पारा धातु की अधिकता होती है, जिससे चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती है। इससे महिलाओं की बढ़ती उम्र के संकेत नजर नहीं आते हैं। माना जाता है मां पार्वती भगवान शिव के लिए सिंदूर लगाती थी, इसलिए मां गौरी पार्वती को सिंदूर चढ़ाया जाता है। सिंदूर लगाने से पहले मां गौरी को सिंदूर जरूर चढ़ाएं। मान्यताओं के अनुसार मां गौरा को चढ़ाया हुआ सिंदूर लगाने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। ऐसा यदि आप करते हैं, आपका परिवार हमेशा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है।
सिंदूर लगाने के यदि कुछ नियमों को आप जान ले, यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभप्रद वीडियो है। यह वीडियो पूरा देखकर ही जाना। यदि आप इस वीडियो को बीच से भागकर देखते हैं तो आप इस वीडियो का लाभ नहीं उठा पाएंगे और ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। चलो जान लेते हैं सिंदूर लगाने की विधि क्या क्या है। नंबर पहला, हिंदू धर्म में महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए सिंदूर लगाती है, इसलिए सिंदूर की रेखा हमेशा लंबी होनी चाहिए। यदि आपको सिंदूर लगाना है तो बाहर मत लगाइए। कृपया इसे अपने ड्राइंग रूम की सेंटर टेबल या अपने लिविंग रूम के कोने वाली टेबल पर रखें। पीतल का सिंदूर बॉक्स हर विवाहित महिला के लिए एक आवश्यक रिफिल करने योग्य बॉक्स है। नंबर दूसरा, सुहागिन महिलाएं हमेशा ध्यान रखें कि सिंदूर हमेशा नाक के बीच से मांग निकलकर भरना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर सुहागिन महिला की निशानी होता है और नाक से मांग तक सिंदूर भरने का मतलब पति की लंबी उम्र की कामना करता है। मान्यताओं के अनुसार महिलाएं जितना लंबा सिंदूर लगाती हैं, पति की आयु भी उतनी ही लंबी होती है। महिलाएं सिंदूर को नाक से लेकर मांग तक भरती है। नंबर तीसरा, सुहागिन औरतें अपना ही खरीदा हुआ सिंदूर लगाएं, कभी किसी और से मांगा हुआ सिंदूर ना लगाएं, इसको अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को दूसरी स्त्रियों से उधार मांगकर सिंदूर लगाने बड़ी आपदा आती है, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। साथ ही अपना सिंदूर भी किसी को न दे, मान्यता है कि इससे पति का सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। नंबर चौथा, नहाने के तुरंत बाद सिंदूर नहीं लगना चाहिए। यदि आपने बाल धुले हैं तो उन्हें अच्छे से सूखा ले तभी सिंदूर लगाएं। अगर नहाते हुए आप अपने बाल धोए हैं तो ऐसी अवस्था में बालों में सिंदूर नहीं लगाएं। नहाने और बाल धोने के तुरंत बाद सिंदूर ना लगाकर कुछ देर बाद ही सिंदूर लगाएं। अक्सर महिलाएं बाल धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगा लेती है, जो शास्त्रों के अनुसार अनुचित है। इससे सिंदूर फैल सकता है। ऐसा करने पर नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं और पति को धन हानि झेलनी पड़ सकती। गीले बालों में सिंदूर लगाने से हमेशा बुरे विचार मन और दिमाग में आते हैं और आपका मन शांत नहीं रहता। नंबर पांचवा, मांग में सिंदूर लगाने के बाद उन्हें कभी भी बालों से छुपाना नहीं चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से उनका पति उनसे किनारा कर लेता और पति पत्नी के बीच मनमुटाव उत्पन्न होते हैं। सिंदूर हमेशा मांग के बीचों बीच लगाएं। सिंदूर लगाने के बाद इसे बालों से छुपाती है तो शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से पति को जीवन में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। इससे पति पत्नी के रिश्ते में झगड़ा होने की संभावना होता है। आप इस वीडियो के देखा और पढ़ा होगा, उसमें मैंने लिखा था सिंदूर में ऐसा कौन सा चीज रखने से पति अमीर हो जाता है, तो इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। चलो जान लेते हैं। यदि गोमती चक्र को लाल सिंदूर के डिब्बी में घर में रखे तो घर में सुख शांति बनी रहती है। गोमती चक्र को होली के दिन थोड़ा सिंदूर लगाकर शत्रु का नाम उच्चारण करते हुए जलती हुई होलिका दहन में फेंक दे। आपकी शत्रु भी मित्र बन जाएगा और आपके घर में धन संपत्ति आना चालू हो जाएगा। आप धीरे धीरे बन जाओगे करोड़पति। भगवान की पूजा करते समय केवल सिंदूर का ही टीका लगाया जाता है। इसी तरह स्वस्तिक चिन्ह भी सिंदूर और हल्दी से बना होता है। लाल किताब में सिंदूर से जुड़े कुछ टोटके बताए गए हैं। ऐसा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है और कई परेशानियां दूर होती हैं। अगर परिवार में किसी तरह की परेशानी है तो करें सिंदूर से जुड़े ये टिप्स। सिंदूर से जुड़े ये उपाय करने से परिवार से जुड़ी हर तरह की परेशानी खत्म हो जाएगी। उपाय के तौर पर चमेली के तेल में सिंदूर मिलाएं, फिर इसे हनुमान जी को अर्पित करें। ये उपाय 5 मंगलवार और शनिवार तक करें। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से कष्ट दूर होने लगेंगे और परिवार में शांति की स्थापना होगी। जब घर में नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो तो लाल किताब में बताए गए सिंदूर के इस सिरके को करें। इस टोटके के नीचे सिंदूर में तेल डालकर मुख्य द्वार पर लगाएं।
इस सिंदूर से आप स्वस्तिक का चिन्ह भी बना सकते हैं। इन उपायों को करने से घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और सकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश करेंगी। वास्तु दोष दूर करने के लिए ऐसा लगातार 40 दिनों तक करें। यदि आप प्रतिदिन ऐसा उपाय करोगे तो आपको कभी पैसों की जरूरत नहीं होगी, अपने आप धन आना चालू हो जाएगा। यदि पति या पत्नी हर बात पर झगड़ा करने पर उतारू हो जाए तो पत्नी रात को सोते समय पति के सिरहाने सिंदूर रख दे और अगले दिन पति उस सिंदूर को कहीं भी गिरा दे। जल्द ही कुछ ही दिन में असर दिख जाएगा। रविवार की रात में पत्नी कुछ सिंदूर बिस्तर पर पति के सोने वाले हिस्से में बिखरा दे और अगले दिन स्नान कर पत्नी उससे अपनी मांग भर ले। पति रोज केसर मिश्रित दूध का सेवन करे और पत्नी हाथों में सोने की चूड़ियां पहने तो दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखी होगा। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित करे और पत्नी मां के चरणों से सिंदूर उठाकर लगाए तो रिश्तों में मधुरता आएगी। जल में गुड़ और सिंदूर डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देने से भी दाम्पत्य जीवन सुख से भरपूर रहता है। गोमती चक्रों को सिंदूर की डिब्बी में रखकर घर में रखें। इस उपाय से आपकी आर्थिक स्थिति खत्म हो जाएगी और आप करोड़पति बन जाओगे। तो हम आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर कर दिए तो आपको धन्यवाद। मिलेंगे आप सभी को एक नई वीडियो के साथ।